जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करूंगा। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये समझेंगे कि द्रव्यमान और भार क्या होते हैं और इन दोनों में क्या अंतर होते हैं। देखिए, अभी तक हम लोग यही समझते हैं कि जो द्रव्यमान होता है और जो भार होता है लगभग वो एक ही चीज़ होता है, लेकिन अभी आप इस वीडियो में समझ पाएंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंट होता है। तो देखिए दोस्तों, पहले हम लोग समझेंगे कि द्रव्यमान क्या होता है। तो देखिए जो दोस्तों द्रव्यमान होता है ये बेसिकली दो शब्दों से बनता है, द्रव्य धन मान। देखिए द्रव्य का तात्पर्य होता है दोस्तों पदार्थ, और मान का मतलब होता है उसकी जो वैल्यू होती है, उसका जो कह सकते हैं कि उसका जो वज़न होता है, वज़न, उसी को हम लोग बोलते हैं मान। तो ध्यान से समझिएगा, किसी पदार्थ का जो वज़न अर्थात जो मान होता है उसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों द्रव्यमान। जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये मान लेते हैं कोई बॉडी है, ठीक है, और इसका जो वज़न है वो है 5 kg। तो ये जो 5 kg है दोस्तों, इस बॉडी का ये द्रव्यमान है। यानी किसी पदार्थ या किसी द्रव्य का जो वज़न मान होता है उसी को हम लोग दोस्तों बोलते हैं द्रव्यमान। और जो द्रव्यमान होता है दोस्तों उसको हम लोग स्मॉल या कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो मात्रक होता है दोस्तों वो मात्रक होता है किलोग्राम अर्थात kg, और इसको हम लोग बीमा में कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बातें हुई दोस्तों द्रव्यमान के संदर्भ में, यानी किसी वस्तु का वज़न या किसी वस्तु का मान द्रव्यमान कहलाता है। अब बात करते हैं दोस्तों वेट अर्थात भार। देखिए भार का मतलब यह होता है कि पृथ्वी किसी वस्तु को जितने ताकत से, जितने बल से अपनी ओर आकर्षित करती है उसी को हम लोग भार या फिर वेट बोलते हैं। और जो भार होता है दोस्तों उसको हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं, और W बराबर होता है दोस्तों mg। यानी कहने का मतलब जो भार होता है उसमें द्रव्यमान तो होता ही होता है, साथ ही साथ उसमें गुरुत्वीय त्वरण का भी गुणा हुआ रहता है अर्थात स्मॉल g का गुणा। और ये जो भार होता है दोस्तों, भार का जो अगर मैं बात करूँ देखिए प्रदर्शित तो W से करते हैं, अगर हम मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक दोस्तों न्यूटन होता है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग भार का मात्रक किलोग्राम बोल देते हैं, लेकिन भार का मात्रक ध्यान ये रखना है कि न्यूटन होता है। और इसको हम लोग बीमा में अगर रिप्रेजेंट करें तो बीमा में होता है mL/T -2। तो ये होता है दोस्तों भार की बीमा। तो उम्मीद करूँगा आपको ये मेन कॉन्सेप्ट ये समझ में आ गया होगा कि भार और द्रव्यमान में क्या बेसिक डिफरेंट है। तो द्रव्यमान का मतलब होता है किसी वस्तु का जो वज़न, जो मान है वो द्रव्यमान है, और भार का मतलब होता है कि पृथ्वी किसी वस्तु को जितने बल से, जितनी ताकत से अपनी ओर खींचता है उसे हम भार कहते हैं, ठीक है। और द्रव्यमान को देखिए, द्रव्यमान को M से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर भार करें तो इसका जस्ट उल्टा, उसको हम लोग देखिए M का उल्टा इसको मैं W से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो ये मेन डिफरेंट होता है दोस्तों भार और द्रव्यमान में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों ये जो, अगर देखिए जो द्रव्यमान होता है इसका कहीं भी आप ले जाइए इसका वज़न नहीं बदलता है, लेकिन जो भार होता है वो स्थान बदलने से उसका मान जो होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं तो किसी वस्तु का भार अगर पृथ्वी पे मान लेता हूं A है, क्या है, पृथ्वी पे उसका भार अगर A है, तो अगर इसी वस्तु को मैं अगर चंद्रमा पे लेके चला जाऊंगा तो उसका जो वास्तविक भार था उसका 6वां भाग हो जाएगा, अर्थात कहने का मतलब A/6 हो जाएगा ये। तो ये ध्यान रखना है कि जो भार होता है वो स्थान बदलने से उसका मान बदल जाता है, और जो द्रव्यमान होता है उसका मान स्थान बदलने से नहीं बदलता है। ये बेसिकली मेन कॉन्सेप्ट है। जैसे आप देख रहे हो भार चंद्रमा पे अलग हो जाता है, यानी 1/6वां भाग होता है, और पृथ्वी पे कहीं कुछ और होता है और चंद्रमा पे कुछ और होता है। तो ये होता है दोस्तों मेन कॉन्सेप्ट। और ये ध्यान देना है कि जो द्रव्यमान होता है वो अदिश राशि होती है, और मैं बात करूँ भार की तो वो एक सदिश राशि होती है, ठीक है। और द्रव्यमान का मतलब होता है किसी वस्तु का मान, और भार का मतलब होता है कोई वस्तु, पृथ्वी किसी वस्तु को कितने ताकत से अपनी ओर आकर्षित कर रही है। तो ये होता है दोस्तों मेन कॉन्सेप्ट भार और द्रव्यमान। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों भार और द्रव्यमान के बीच में जो बेसिक मेन कॉन्सेप्ट थे, मेन क्या अंतर था, उसको मैंने बताने का प्रयास किया। उम्मीद करूँगा दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आगे मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।